अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ आपके साथ रोज़ की तरह यूनिक आइडियाज़ शेयर करेंगे, ऐसी टिप के जिसको करने के बाद हम बहुत ही आसानी के साथ अपने छोटे-छोटे मसलों को हल कर सकते हैं। वो कौन से मसले हैं और किस तरीके से हम छोटे-छोटे मसलों को हल करके अपने ढेर सारे पैसे और वक़्त को बचा सकते हैं। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, बिना टाइम ज़ाया किए। चलें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ टिप नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है सफ़ेद चनों को लेकर। अक्सर क्या होता है कि जब कभी हमें सफ़ेद चने बनाने होते हैं तो हम अक्सर मेरी बहनें रात को ही चने भिगो कर रख देती हैं और फिर सारी रात चने भिगोने के लिए छोड़ देती हैं और सुबह उठकर इनको जो है वो बॉयल किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे अर्जेंट अगर आपको चने बॉयल करने हैं तो आप कौन सा फार्मूला करेंगे तो आपके चने परफेक्ट बॉयल होंगे। सबसे पहले अपने चनों को अच्छे से साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद आपने इसमें गर्म पानी ऐड करके 2 घंटे के लिए छोड़ देना है और 1 चम्मच आपने इसमें नमक भी ऐड करना है। उससे क्या होगा कि नमक और गर्म पानी में जैसे ही आप चनों को 2 घंटे के लिए सोक करके छोड़ देंगे तो उसके बाद आप इसको बॉयल करेंगे तो यकीन माने कि आपके चने बहुत अच्छे से परफेक्ट बॉयल होंगे। चाहे आप हंडिया में बॉयल करें, चाहे आप प्रेशर कुकर में बॉयल करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, मगर आपको ओवरनाइट भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। लाजमी इस टिप को ट्राई कीजिएगा, 100% ये वर्क करती है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं और स्टडी के दौरान अक्सर उनसे बाज़ दफ़ा बुक पर पानी गिर जाता है और फिर हम अगर इसे सूखने के लिए रखेंगे तो काफ़ी टाइम हमारा लग जाता है उसे सुखाते हुए। तो इसका अर्जेंट हल क्या है, आपने क्या करना है, आपने ड्रायर ले लेनी है और उसकी मदद से आपने इसको खुश्क करना है। ड्रायर क्या करेगी, आप ड्रायर की मदद से इसको बहुत अच्छे से खुश्क कर सकते हैं। वैसे तो ये काफ़ी टाइम लेगा खुश्क बुक को खुश्क करने में, तो अगर आप ड्रायर को हाथ पर रख कर चलाकर इसको खुश्क करेंगे तो फ़ौरन से ये खुश्क हो जाएगी और फिर हमें बच्चों को डांटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्रायर तो अक्सर सभी घरों में होती है, अगर आपके पास ड्रायर नहीं तो आप इस्त्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्रायर से बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, जितना भी पानी होगा फ़ौरन से खुश्क हो जाएगा। तो इस तरीके के अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो अचानक से पानी गिर ही जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत शरारती होते हैं और शरारतों करते करते बच्चे कोई ना कोई नुकसान तो लाजमी ही करते हैं। तो इसक से आप खुश्क करेंगे तो आपकी बुक जो है वो फ़ौरन से खुश्क हो जाएगी और जो भी ऊपर इस पे लिखा हुआ होगा वो रेज़ भी नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत सारे बलून को लेकर। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बच्चों की पार्टी वगैरह होती है या बर्थडे होती है तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट जो है कैंडल लाकर कलरफुल जलाते हैं। तो आज आपको बिल्कुल भी कलरफुल कैंडल लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक पैकेट बलून का ले आएँ और फिर देखें कैसे आपका घर जगमगा उठेगा। तो इस तरीके से आपने बलून ले लेना है और उसको सेंटर से कट कर लेना है और जितने भी आपके घर में बलून हैं डिफरेंट कलर के बलून आप उस पे लगाएं। तो इससे जब आप इसको जलाएंगे तो यकीन माने कि डिफरेंट कलर की लाइट ऑन होगी और इससे आपके बच्चे भी हैप्पी हो जाएंगे और आप ढेर सारे पैसे भी बच जाएंगे। तो इस तरीके से आप घर में रहकर बिल्कुल बहुत कम पैसों में, बहुत कम बजट में रहकर आप ज़बरदस्त सा जुगाड़ लगाकर अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी वो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम बच्चों को स्कूल के लिए बॉटल देकर भेजते हैं तो क्या होता है कि बच्चे या कि हम खुद भी कहीं साथ कहीं जाना हो तो साथ लेकर जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बैग में या बच्चों के बैग में पानी गिरता रहता है, उससे बुक्स जो है वो गीली हो जाती हैं और बच्चे अक्सर बॉटल नहीं लेके जाते। अक्सर मेरी बहनें जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं वो लाजमी अपने बच्चों
बच्चों को पानी दे के भेजते हैं। तो इस तरीके से आप बलून को कट करें और ऊपर वाले पार्ट को आप इस तरीके से कैप के ऊपर लगा दें, इससे बिल्कुल भी पानी लीक नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आएगा। नेक्स्ट जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो जब कभी भी हम कहीं जा रहे होते हैं या पार्टी वगैरह में, कहीं पिकनिक वगैरह में हमने जाना होता है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें साथ सीज़र भी लेकर जाना पड़ता है। और सीज़र अक्सर हम जब बैग में रखते हैं तो ये नोकदार होने की वजह से हमें एक डर सा रहता है कि इसके हाथ को लगने का, और अक्सर हमारे बैग में और भी चीज़ें, इससे बैग भी फटने का डर होता है। तो किस तरीके से हम इसको सेव करके अपने बैग में डाल सकते हैं जिससे हमारा बैग भी ना फटे और जब हमको ज़रूरत हो तो आसानी से ये मिल जाए। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के पुरानी सॉक्स पड़ी होती हैं, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक सॉक्स का पाँव मिल रहा होता है और एक का नहीं मिल रहा होता और वो हम फ़ज़ूल समझ रहे होते हैं। इस तरीके से आपने उसके अंदर डाल के इसको फ़ोल्ड कर लेना है और फिर बाद में कोई भी रबड़ बैंड ले लें और उसको इस तरीके से आप इसके ऊपर चढ़ा दें। तो उससे ये होगा कि ये एक तो ये बैग में जो जहाँ भी हम इसको रखेंगे तो बआसानी हमें मिल जाएगी। दूसरा ये इसके सॉक्स लगाने से इसकी नोक बिल्कुल भी बैग को भी ख़राब नहीं करेगी और हमारे हाथ पर भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से जब आप एक से दूसरी जगह कहीं भी लेके जा रहे हों तो आप इस तरीके से इसको इसमें कवर करके लेके जा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो स्पून को लेकर है। अक्सर कुछ टाइम के बाद जब हम स्पून इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्टील के, तो वो कुछ टाइम के बाद उनकी एक चमक जो है वो मद्धम पड़ जाती है और फिर हम जब कभी मेहमान आए तो उनके आगे रखते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आज हम किस तरीके से पुराने चम्मच को भी नए जैसा बना सकते हैं, तो यहाँ हम लेंगे फ़ॉइल पेपर। अक्सर मेरी बहनों के किचन में फ़ॉइल पेपर तो मिल ही जाएगा। जब इसको हम इस तरीके से काट कर लेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, फ़ॉइल पेपर के छोटे छोटे बाउल बना लेने हैं। आप इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें और काटने के बाद आप इसकी छोटी छोटी बॉल बना लें। यकीन माने कि फ़ॉइल पेपर एक ऐसा काम करते हैं, ये खाना तो बहुत अच्छे से पैक करते हैं, मगर खाने के साथ साथ ये आपके चमचों को भी ऐसे चमका देगा कि आप खुद से हैरान रह जाएंगे। ऐसा ये जादुई अमल है कि आप जब एक दफ़ा इसको करेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई ही फ़ॉइल पेपर से चम्मच, ख़ास तौर पे स्टील के चम्मच वगैरह जो होते हैं ना, स्टील को ऐसा एक ये शाइन देता है, फ़ॉइल पेपर ऐसी शाइन देता है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। ये बहुत ही हेल्पफुल टिप है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। 100% ये टिप वर्क करती है। और अभी हम क्या करेंगे, पानी ले लेंगे और एक पैन लेंगे और उसमें ये फ़ॉइल पेपर डाल देंगे और उसके बाद सारे चम्मच जो हैं इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे कोई भी डिश वाश, 1 टीस्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे और अभी हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको बॉयल करेंगे। जैसे ही पानी हमारा बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर ये बॉयल हो चुका था और हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही ठंडा हो गए तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। हल्का सा फ़ॉइल पेपर की मदद से मैं इसके ऊपर हल्का हल्का चलाऊंगी ताकि जितनी भी मैल कचैल है और इसके ऊपर गंदगी है वो सभी साफ़ हो जाए। और इसके बाद फिर मैं इसको धोकर दिखाती हूँ। और अभी मैंने इसको धोने के बाद टॉवल पे निकाल लिया था। यकीन माने कि चम्मच ऐसे शाइन कर रहे थे कि जैसे लग रहा था कि अभी अभी मार्केट से लाया है। आप लोग लाजमी इसको ट्राई कीजिए। और जिस टॉवल से मैं इनको अच्छे से साफ़ कर रही थी और वो टॉवल में काफ़ी हद तक जो मैल थी वो टॉवल के ऊपर आई थी। आप जब साफ़ करेंगे तो आपको खुद फ़ील होगा कि किस हद तक जो इस पे जो मैल थी वो कैसे इजीली साफ़ हो गई है। वैसे आप चम्मच धोएंगे तो इतने नीट क्लीन नहीं होते। अगर आप फ़ॉइल पेपर की मदद से इनको बॉयल करेंगे तो यकीन माने जादुई अमल है, ऐसे साफ़ होंगे कि जैसे अभी भी आपने लाए हैं। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा आइडिया भी पसंद आया होगा। लाजमी इस टिप को ट्राई कीजिएगा। सेकंड जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है, अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी हम
स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं या कोई मेन पॉइंट या मेन लाइन ऐसी होती है कि जिसको हमने टिक मार्क किया होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा टिक मार्क कर देते हैं कि जो मिस होता है, मतलब कि हमें नहीं करना होता और हम उसको इस तरीके से टिक मार्क कर देते हैं। और इसको किस तरीके से फिर हम इसको रेज़ करें, तो इसका क्या हल है, वो छोटा-सा एक हल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ मेन पॉइंट होते हैं जिन्हें हमने इस तरीके से अंडरलाइन किया होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो गलत हो जाएँ तो उसको किस तरीके से हम रेज़ कर सकते हैं। आपने एक लेनी है कॉटन बड और लेमन जूस ले लेना है। लेमन जूस की मदद से आप इस तरीके से हल्का सा कॉटन बड के अंदर इसको डिप करें और डिप करने के बाद आप इसको चलाएँ। बग़ैर मेहनत और बग़ैर सोचे और परेशान हुए, बग़ैर आपका किचन में ही से एक छोटा-सा जुगाड़ लगाकर आपका ये मसला हल हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे घर में बच्चे वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो हम उनको इस तरीके से कोई मेन पॉइंट जो होता है उसे अंडरलाइन करके दे रहे होते हैं। अगर ये मिस हो जाए तो फिर इस तरीके से आप फ़ौरन से उसको जो है सही कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा-सा आइडिया पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मनी सेविंग को लेकर। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब दराज़ ओपन करते हैं ना, तो दराज़ में ऐसे-ऐसे गैजेट दिखाए जाते हैं कि हम उन गैजेट को देखकर हमसे रहा नहीं जाता और हम सोच रहे होते हैं कि हम भी क्यों ना इस तरह के गैजेट मंगवाएँ। तो आज हम सेम वैसा ही एक गैजेट आपके साथ शेयर करेंगे घर में बनाकर, जो बिल्कुल सेम वही काम करेगा जो हम इतने पैसे लगाकर दराज़ से ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ आपने इस तरीके से सिरके वाली या कि सोया सॉस, चिली सॉस वाली एक बॉटल बड़ी ले लेनी है, जो इस तरह थोड़ी-सी लंबाई में हो। और इसके ढक्कन पर आपने इस तरीके से कील या कि आपने काविये की मदद से सुराख कर लेने हैं। छोटे-छोटे सुराख कर लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये बहुत छोटा-सा आइडिया मगर बहुत काम का है। तो अभी इसमें मैं सुराख कर लूँगी सारे ढक्कन में। लें जी, सुराख तो मैंने इसमें कर लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लेंगे एक अदद बलून, ठीक है। बलून बहुत कमाल की चीज़ है और बलून सिर्फ गुब्बारे ही बनाने के काम नहीं आते। बलून हमारे बहुत सारे किचन में छोटे-छोटे कामों में इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। बलून को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। इसका जो आगे वाला पार्ट है, माउथ पार्ट जो है वो हम ले लेंगे। ये अभी मेरे पास एक पड़ा हुआ था तो इसको ही मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। इस तरीके से आप इसके बॉटल के किनारे पर लगा लें। इस तरीके से आप अच्छे से इसको इस तरीके से सेट कर लें। अभी हम इसका क्या करेंगे, चलें आएँ मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम इसको टैप पर लगाएंगे। बर्तन किचन में आप सिंक वाली टैप पर भी इसको लगा सकते हैं। इस तरीके से आपने जब टैप पर लगाना है तो फिर देखिएगा इसका कमाल। ये देखें, जब भी आप बर्तन धोएंगे ना, बहुत अच्छे से जितना प्रेशर आपको चाहिए होगा और जितना, वैसे हम टैप को घुमा नहीं सकते। और इससे ये होगा कि जैसा चाहे, जिस तरफ चाहे, जितने प्रेशर से भी आप दूर चाहे पानी फेंकना चाहें तो डाल सकते हैं और बर्तन भी आसानी से आप धो सकते हैं। तो है ना हमारा ज़ीरो कास्ट आइडिया। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा आइडिया भी पसंद आया होगा। अब आपको दराज से मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में ही रहकर आप जुगाड़ लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अक्सर सर्दियों में रज़ाइयाँ, कंबल बहुत जगह घेरते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती। तो किस तरीके से आज हम इसको तह लगाएंगे जिससे ये बहुत कम जगह घेरे और जहाँ हम रखें और ये खूबसूरत भी लगे, और किस तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो आज मैं एक छोटा सा आइडिया आपके साथ रज़ाई को तह लगाने का शेयर करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, रज़ाई को लंबाई के रूप में तह लगाएंगे
और इस तरीके से आपने लंबाई के रुख में तय लगानी है। हाफ़ आपने इधर से फ़ोल्ड करनी है और हाफ़ दूसरी साइड से अंदर की तरफ आपने टर्न कर लेनी है। इससे क्या होगा कि इस तरीके से आपने दोनों साइडों से हाफ़ टर्न कर लेनी है। तो इस तरीके से आपने टर्न करके एक साइड को पकड़कर दूसरी साइड के ऊपर टर्न करनी है। इससे ये बहुत कम जगह घेरती है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाती है और खूबसूरत भी लगती है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से तय लगाकर हम कैसे इसको गुलाफ इसका बनाया जाए और इसको गुलाफ में रखा जाए, तो मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि वाइपर के ऊपर क्लॉथ पिन लगाएं और फिर देखें। अक्सर हमारे घर में ऐसा होता है कि हमें पोछा लगाने की बहुत जो है मसला होता है। वो कैसे होता है कि अक्सर मेरी बहनों को जोड़ों में, घुटनों में और कमर में दर्द होता है और झुक कर पोछा लगाने का बहुत मसला होता है। तो आपने कोई भी पुरानी शर्ट या कोई जर्सी ले लेनी है और उसको इस तरीके से वाइपर के ऊपर आपने चुटकी की मदद से होल्ड कर लेना है। इससे ये होगा कि एक तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा, दूसरा इजीली आप फर्नीचर के नीचे से भी जहाँ जहाँ आप पोछा लगाना चाहते हैं इजीली लगा सकते हैं बगैर झुके हुए। तो इस तरीके से जो आर्टिफिशियल मोप आता है वो उसमें आप काफ़ी पैसे भी खर्च करके उस मोप को खरीदते हैं। इस तरीके से ये होगा कि ये जितनी भी गंदगी वगैरह होगी सारी ही आपको झाड़ू भी लगाने की सर्दियों में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल इसको अच्छे से डिप करें, पानी में डिप करें और डिप करने के बाद आप इसको लगाएं तो यकीन माने कि जितना भी कचरा वगैरह होगा वो इसके साथ सारा ही इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घर में रहकर ही बगैर पैसे खर्च किए बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में रहकर आप अपने घर की सफाई कर सकते हैं, वो भी इस सर्दियों में। क्योंकि सर्दियों में पोछा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये देखिए इसने काफ़ी हद तक जितनी भी मिट्टी वगैरह थी सारी इसके अंदर सोख कर ली है। और क्लॉथ पिन लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम क्लॉथ पिन लगा लेंगे तो फिर जो ये शर्ट होगी इसको बहुत अच्छे से मतलब ये हमारे वाइपर के साथ होल्ड हो जाएगी और बार बार ये उतरेगी नहीं और हमें पोछा लगाते हुए मसला नहीं होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।